हाय दोस्तों, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है, उन जॉब सीकर्स के लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए है जो कि डिमोटिवेटेड होते जा रहे हैं, जो कि फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, जो लाइफ में एकदम सोच चुके कि मेरा तो ये कंपनी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इस कंपनी में सैलरी बहुत था, 55,000 रुपए सैलरी था और उसके बाद मुझे 10 लाख का पैकेज मिलने वाला था। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं यार मेरी जिंदगी में तो खत्म हो गई, मुझे तो निकाल दिया जाएगा कंपनी से, वगैरह वगैरह एंड ऑल द बुलशिट थिंग्स। ठीक है ना दोस्तों? तो बेसिकली होता क्या है कि लोग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का पैकेज सुनकर आ जाते हैं, लेकिन जब प्रेशर लेने की बारी आती है प्रेशर नहीं ले पाते और आउट हो जाते हैं कंपनी से। होते हैं, ऐसा होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर कंपनी में टिक जाओगे। कहते हैं कि कोई एक कंपनी ऐसी है कि आप अगर मैं कंपनी का नाम नहीं ले लूंगा, अगेन आई एम टेलिंग यू कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंपनी में वो सोचते हैं कि 55,000 रुपए की सैलरी है, 12 लाख का पैकेज है, इंसेंटिव मिलेगा, सेल करूंगा, 4 सेल करूंगा, मैं प्रमोटेड हो जाऊंगा, ये सोचकर वो ज्वाइन करते हैं। कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसने ज्वाइन किया था एक कंपनी, अभी भी है उसी कंपनी में, तो उसका बिजनेस करता था, वो बिजनेस में लॉस हो गया तो वो घुसा वहां पर। ठीक है ना? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके लिए भी है। 20 साल का है, फ्रेशर है, घुसा था, उसका मतलब सेलिंग प्रोफाइल में है, उसका अभी तक 4 सेल्स में आउट ऑफ 2 सेल्स 1 सेल्स हो गया है, 1 सेल होना बाकी है। मिस्टर मुखर्जी का, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका भी, मिस्टर मुखर्जी का। तो आज हम ये जानेंगे कि क्यों हम डिमोटिवेटेड होते जा रहे हैं, क्यों हम फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, क्यों हम लाइफ में एक स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं, और क्यों हम ये सोचे जा रहे हैं कि यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट जॉब है। इसके बाद जैसा हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे हमको इसके बाद कहीं पे जॉब मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? आज इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। मैं 5-6 पॉइंटर्स बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और जिसके बाद से आज के बाद से फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे। तो पहली चीज, आपने एक कंपनी ज्वाइन किया है जो कि सेल्स पोजीशन पर है। पहली बात, जो सेल्स पोजीशन पे है, जिनका काम है सेल्स करना और आपको रेवेन्यू जनरेट करना। आजकल आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट कंपनीज बहुत आ गई है मार्केट में, कि आप जितना रेवेन्यू उनको जनरेट करके दे रहे हो उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी, उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, और अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, जो कि एक कंपनी का रूल्स एंड पॉलिसी है और जो कि वो ऑफर लेटर देने से पहले ये सब एक्सप्लेन करती है। जहां आती है वर्क प्रेशर की बात, हाँ, यहां उनको ये नहीं पता होता, सब ये सोच के ही घुसते हैं कि हाँ जितना सैलरी दे रही है उतना तो हमसे मेहनत करवाएगी, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोच सकता कि 12 से 14 घंटा उसको काम करना पड़ेगा। अब होता क्या है इसमें, 12 से 14 घंटा काम करने से क्या बेनिफिट्स है और क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकली। ठीक है ना? अब अगर आप 12 से 14 घंटा किसी चीज पे काम करोगे, किसी चीज पे वर्क कर रहे हो, अपना समय, अपना पैसा, अपना मनी तो नहीं, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ, अपना जो फ्रीडम है वो भी वेस्ट किए जा रहे हो। फ्रीडम इन द सेंस, आप अगर सुबह 9 बजे से रात के 9 या 10 बजे तक आप काम किए जा रहे हो गधे की तरह, और छुट्टी आपको किस बेसिस पे मिल रही है कि छुट्टी आज आपने टारगेट अगर आपने पूरा नहीं किया इस वीक का, जो कि 1 सेल का है, तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीक में जो छुट्टी है उस पर भी आपको 14 घंटा काम करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है टारगेट, काम करो, नहीं हो रहा है टारगेट, काम करो, नहीं हो रहा है टारगेट, काम करो। इफ स्टिल 14 घंटा काम करने के बावजूद भी अब वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो और आपको फाइनली निकाल ही दिया जाता है ना, तो फिर वैसे करने का क्या मतलब है? मतलब या तो मैं तो उन रिक्रूटर से, मैं कंपनी का भी नाम नहीं बोलूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उन रिक्रूटर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे एक बार लिख दीजिए ऑफर लेटर में, जब आप देते हुए बड़े बड़े अक्षरों में इतना पैकेज लिखते हो, इतना ये लिखते हो, ये लिख दो कि 12 से 14 घंटा काम होगा। ये सारी चीजें मेंशन कर दो ताकि कोई भी इंसान ज्वाइन करने से पहले उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो सोच के फिर ज्वाइन करे। और कुछ कंपनियां है बल्क हायरिंग करती है, हायरिंग फायरिंग, जितने लोग आ रहे हैं उससे कई लोग जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि आपने अगर
परफॉर्म अच्छा नहीं किया या परफॉर्म अच्छा भी किया और फिर भी आप निकल गए, तो कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपसे, क्योंकि आप जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग आ रहे हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको हायरिंग और फायरिंग करने से प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट रेवेन्यू यहां से यहां चला जा रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें मतलब ज्यादा साइंस या ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ बता दिया कि ये होता है ये होता है, तो आपको करना क्या है इस सिचुएशन में मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, 12 से 14 घंटा आपको काम करना पड़ रहा है, आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, आपका शरीर खराब हो रहा है, आपका सब कुछ एनर्जी जा रहा है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है 4 चीजें। कोई भी सेल्स प्रोफाइल में जाने से पहले 4 चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आप में वो स्किल सेट है या नहीं। स्किल सेट ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, हमारा आपने इस चीज पे इंक्वायरी किया था, हमने देखा वो पोर्टल पर कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है ना। ये जो एक रैपो बिल्डिंग, ये जो एक हम करते हैं कोई भी सेल्स जॉब में, सबसे पहले क्या रैपो बिल्डिंग, वो स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्डिंग स्किल्स आप में है या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? आपको कॉल के दौरान पता चलेगा, आप 5 से 10 कॉल करोगे तब पता चलेगा। अब होता यह है कि आप इतना अच्छा रैपो बिल्डिंग करते हो, इतना अच्छा स्किल सेट करते हो, इतना अच्छा नीड जनरेशन, जो सेकंड पॉइंट है यहां पर कि नीड जनरेशन, कि इन कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, वो अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से, उनका नीड अच्छे से जनरेट कर पा रहे हो और वो कस्टमर समझ रहा है और उसके बाद हाँ बोल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपका सेल नहीं हो पाता है। क्यों? वो मैं बताता हूं। उसके बावजूद इसके 2-3 रीजंस होंगे कि उसके बावजूद आपका सेल क्यों नहीं हो पाता। उसके बावजूद पहला रीजन है कि आप एफिशिएंटली कॉलिंग नहीं करते हो। ये हो सकता है, रीजन में भी डिफर, आप एफिशिएंटली कॉलिंग नहीं करते हो। दूसरा, आप एफिशिएंटली कॉलिंग तो करते हो लेकिन उसके बाद उसकी डीपली नहीं जाते हो। तीसरा, आप एफिशिएंटली कॉलिंग करते हो, सब कुछ कर रहे हो, नीड जनरेशन वगैरह भी कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत अच्छा चीज कहा है अक्षय कुमार जी ने कि 70%, आज मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं अपने आप को लकी मानता हूं क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जिनका 70% लक को मानता हूं और 30% हार्डवर्क को मानता हूं। तो यहां पर ये चीजें भी बहुत हो रही है आजकल के सेल्स के प्रोफाइल में कि बेसिकली अगर आपने कस्टमर को नीड समझा दिया तो बहुत केस में ऐसा होता है कि वो नीड समझ के भी लास्ट बोलता है हाँ लूंगा। लास्ट में वो क्या बोलता है? सर फ्री में दे दो ना, सर फ्री में दे दो ना, सर फ्री में दे दो ना। वीडियो कॉलिंग जब आप करते हो तो ऐसी चीजें होती है। लक फैक्टर कब काम आ रहा है कि आप आउट ऑफ 16 आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, 20 वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, 25 वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, उसमें से शायद एक सेल होगा क्योंकि उस बंदे को 25 लोगों में से एक बंदे को जरूरत है उस प्रोडक्ट की। तो ये लक फैक्टर आ जा रहा है। और लास्ट पॉइंट, हार मत मानो। कुछ भी हो जाए हार मत मानो। आपका जितना, मान लीजिए आपका ग्रेस पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड है, जो भी पीरियड है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, आप करते रहो। ठीक है ना। और एक इस चीज का तो एक्सपीरियंस होगा कि चलो मैंने इस चीज को 100% दिया एफर्ट, 200% से ज्यादा दिया, उसके बाद मेरा नहीं हुआ, तो कल के डेट में अगर मैं यहां पे सक्सेसफुल नहीं भी होता हूं तो लेकिन मुझे ये चीज पता चल गया कि मुझे सिचुएशन से फेस करना आ गया। हर एक सिचुएशन मुझे फेस करना आ गया कि इसके बाद चलो कितने भी नाकामयाबी होगी मेरे पास, लेकिन मैं उसको फेस करने की हिम्मत चला जाऊंगा। तो जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जो सेल्स प्रोफाइल में अटके पड़े हो, जिनका सेल नहीं हो रहा है, जिनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, अब चिंता मत कीजिए। जो मैंने हथकंडे बोले हैं अपने आप को आप अपनाइए। जितने से ज्यादा आप कॉलिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉलिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कन्विंस करने का कोशिश कीजिए। और सब करने के बावजूद भी अगर लक नहीं टिका आपके पास तो हार मत मानो। दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो नहीं मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो, ये कंपनी नहीं हुआ तो दूसरे कंपनी में करूंगा, अगर आपकी सोच है ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। ठीक है ना। अगर ये जॉब चली भी जाती है, 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, उसके बाद 0 सेल पे भी रहे ना तो आप
दूसरे फील्ड भी पकड़ सकते हो और आपको उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो एनर्जी आएगी और जो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं योद्धा हूं, मैं कर सकता हूं, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, जो भी आज कंडीशन खराब है, आज मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आज मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, मुझे यहाँ पे 55,000 मिल रहा था, उसके लिए मैं गुस्सा था, लेकिन मेरे भाई तुझे तो ये नहीं पता कि अगर तू आज को रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो 14 घंटे काम करके नाक से खून, कान से खून, पैर से खून, हाथ से खून, पेट से खून, सब जगह से खून निकल रहा है और तू अपने बॉडी को खराब कर रहा है। वो बॉडी को खराब करने से तो तू बच गया, भगवान ने तुझे बचा दिया, ये सोचो। और जितने भी मेरे भाई लोग सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स प्रोफाइल में नहीं कर पा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी नहीं कर पाएगा, लक फैक्टर है, स्किल सेट है, टैलेंट है, हार मत मानो, देख लो 3-4 दिन आपका जो भी ग्रेस पीरियड बाकी है, प्रोविजन पीरियड बाकी है, वो देख लो 3-4 दिन, और उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो एक चीज याद रखो, ये दुनिया का अंत नहीं है, ये डिप्रेशन का अंत नहीं है। आप लोग सब वॉरियर्स हो और वॉरियर्स कभी हार नहीं मानते। अब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके बाद भी जीरो सेल रहा ना, तो आपको कोई भी इंडस्ट्री में सरवाइव करना आ गया, कोई भी इंडस्ट्री में आप सरवाइव कर लोगे अच्छे से, बशर्ते आप एक चीज को पॉइंट करोगे, एक चीज को ध्यान रखोगे कि बहुत सारे लोग जब आपने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग निकल गए या निकाल दिए गए, लेकिन आपको लास्ट तक क्यों रखा है, या आप खुद क्यों रहे हो? क्योंकि आपको खुद से एक्सपेक्टेशन है, आपको खुद से यकीन है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं वो लास्ट तक जाके देख सकता हूं। और वो जीत उसी की होती है, सक्सेस उसी को मिलता है जो लास्ट तक टिका रहता है। तो मेरे सेल्स के बंदों और सेल्स के प्रोफाइल वालों के दोस्तों के भाइयों, आप लोग बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ जो भी आपके नसीब में अच्छा है वो आपको मिलेगा और आप सेल्स प्रोफाइल में आगे ना आगे जाओगे। 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूं कि आप लोग करते जाइए। उसके बाद भी 3 दिन के बावजूद भी नहीं हुआ तो हार मत मानो, 1000 जगह ट्राई करोगे ना कुछ जॉब मिल ही जाएगा अगर आप में टैलेंट है। और मेरे पूरा यकीन है कि आप में टैलेंट है, इसीलिए 900 बच्चों में से, 900 कैंडिडेट में से आपने क्वालिफाई किया था और वो लास्ट तक आप रहे, टिके रहे। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट की हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए चलता हूं, कुछ सवाल रहेगा कमेंट कीजिए। और इंस्टाग्राम में भी शुभजीत दास के नाम से मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए दोस्तों। यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। या आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है das.bandi56@gmail.com।